हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्यारी सी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, डेली ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट की बात करते हैं। जानते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है, डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या हो रहा है, कार्मिक की सिचुएशन कैसी है, कुछ सिंक्रोनोसिटीज़, और साथ में आपके हेल्थ इशू या कलेक्टिव में क्या हो रहा है। सो याद रखिए गाइस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लेना, जो ना करे उसे जाने देना, क्योंकि ये रीडिंग जो होती है ये एनर्जी बेस्ड होती है। तो इसमें कलेक्टिव में जो कुछ चल रहा होगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपने डिवाइन को याद कर लीजिए गाइस। किसी भी तरह से हैवी एनर्जी, क्राइंग एनर्जी या इस तरह की एनर्जी में अगर आप हैं तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, मन को शांत रखिए और अच्छे पलों को याद कीजिए। ठीक है, फिर इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो सबसे पहले जो लोग हाई वाइब्रेशन की डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो आपके 2 वर्ड्स आ रहे हैं। अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां चल रही हैं वो पूरी तरह से दूर हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बेहद ज़्यादा शांत हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप थोड़ा तो वेट कर रहे हैं, बट फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी हो सकती हैं जो अपने लिए एक नया रिलेशनशिप या किसी नए तरफ जाने के बारे में सोच रही हों कि कोई लोकेशन चेंज कर दें या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दें, किसी कार्मिक को छोड़ दें। और आपके मन में इस समय ये भाव ज़रूर आ रहे होंगे कि अब मुझे और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इंतज़ार के लिए नहीं बनी है, हमें गो विद द फ्लो रहना है। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी हैं जो अपनी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी और किसी नई दिशा की तरफ जाने का विचार कर सकती हैं। हालांकि जा तो नहीं पाओगे, बट कम से कम एक ट्राई तो बनता है। तो आप में से काफ़ी सारी डीएफ अपने लिए एक नई चीज़ है, नई दिशा, नए पर्सन या कुछ नई करियर अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वही, अगर आप लो वाइब्रेशन की डीएफ हैं, जिसे हम कहते हैं डिसॉर्टेड मैस्कुलाइन, ठीक है, या डिसॉर्टेड फेमिलाइन, जो लो फ्रिक्वेंसी में होती हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप भटक रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पर्सन की लाइफ में इतने सारे लोग हैं, उसकी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां हैं, ये मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे हो सकता है, या ये व्यक्ति तो इतना ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, तो ये मेरा कैसे हो सकता है, या ये मुझे कैसे चुनेगा, कैसे मेरी लाइफ में आएगा, कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह की कंफ्यूजन वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। हालांकि चॉइसेस आपकी लाइफ में भी हैं। काफ़ी सारे सोलमेट, काफ़ी सारे कार्मिक इस समय आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके तो आ रहे होंगे, बट आप जो हैं, आप कहीं ना कहीं अपने डीएम की तलाश में हैं, उनका वेट कर रही हैं कि नहीं, मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए। हालांकि आपके आसपास के लोग जो भी हैं वो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और आपको ये बता रहे होंगे वो बंदा अच्छा नहीं है, उससे दूर रहो, वो ऐसा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। बट आप जो हैं, आप कहीं ना कहीं अपने दिल की सुन रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है नहीं, वो अच्छा है क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है। तो आप यहाँ वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हो अपने पर्सन की, या अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन की, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज होती है गाइस, वो मेल या फीमेल बॉडी में हो सकती है। अब बात करती हूँ, अगर आप हाई वाइब्रेशन के हैं तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या हाल है। लेट्स सी गाइस। ओके, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसी एनर्जी भी आ रही है जहां ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं
तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इनकी तरफ से आपको मैरिज प्रपोज़ल, कमिटमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप दोनों मैरिड हैं या वन साइडेड मैरिड हैं, तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो हैं वो आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करेंगे, एक बेहतर शुरुआत, जहाँ आप दोनों ही हार्मोनियस यूनियन में आ सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सोल पर्पस भी कर सकते हैं। साथ में ऐसा भी लग रहा है जैसे राइट नाउ आपके पर्सन की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, वो कहीं बाहर जा रहे हैं या शायद बाहर से आए हैं, या हो सकता है कि इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ इनको विक्ट्री मिली हो, किसी चीज़ में इनको बड़ी सफलता हासिल हुई हो, ये भी है। लेकिन अगर आप लो वाइब्रेशन की डिवाइन फेमिनाइन हैं, डिसऑर्डेड फेमिनाइन है, तो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तब तो ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप इनको स्टॉक कर रही हैं, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको वेटिंग जोन में छोड़कर जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये व्यक्ति अभी भी अपनी ज़िद पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल डट के बैठे हुए हैं कि मैं टस से मस नहीं होऊंगा। मुझे अगर बात नहीं करनी है तो मैं बात नहीं करूँगा। मुझे अगर अगले बंदे को ब्लॉक रखना है तो मैं ब्लॉक रखूँगा, मैं कोई इनिशिएट नहीं लूँगा। तो ऐसी एनर्जी, ज़िद वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है, छोटी एनर्जी है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अभी अवेकन बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस जर्नी को एक्सेप्ट करने या समझने की भी कोशिश नहीं करना चाहते हैं, ये दिख रहा है। अब बात करते हैं आपके कार्मिक का। आखिर कार्मिक की स्थिति क्या है? ओके, कार्मिक तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्मिक आपकी टांग खींच सकते हैं, वो आपको रोक टोक सकते हैं, आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं स्टक कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आज भी ना आपसे बेहद ज़्यादा इनसिक्योर हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। तो आपके जो भी कार्मिक हैं गाइस, इस समय आपको रोक रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, आपकी एनर्जी को ख़राब कर रहे होंगे, जानबूझ के आपको प्रेशराइज़ कर रहे होंगे कि आप इनसे लड़ाई करो या आप इनसे आर्ग्यूमेंट में अपनी एनर्जी ख़राब कर लो, या आप पूरी तरह से लो वाइब्रेशन में चले जाओ। ये इस तरह की एनर्जी में आपको दिखाई दे सकते हैं। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कहीं न कहीं ये हर बार आपको रिजेक्ट करते आ रहे हैं। आपके जो भी कार्मिक हैं इस समय वो बिल्कुल खुश नहीं हैं आपसे। वैसे तो कार्मिक कभी खुश नहीं होते हैं, लेकिन राइट नाउ इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको ऐसा फ़ील करा सकते हैं कि देखो, तुम तो हमेशा से दूसरों के द्वारा ठुकराई जाती हो, या तुम्हारी तो कहीं वैल्यू नहीं होती, या तुम्हें तो बाहर की गालियाँ सुनने मिलती हैं, या तुम तो काबिल नहीं हो। ये इस तरह की बातें आपसे कह सकते हैं, कहीं न कहीं आपको ट्रिगर कर सकते हैं, ताकि आप बोलने पर और चीखने चिल्लाने पर मजबूर हो जाएँ। तो ये एनर्जी दिख रही है। आपके कार्मिक कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, या आपको इस एनर्जी में पुट कर सकते हैं जहाँ आप थोड़ा-सा खुद में ही लो फ़ील करो और आपको ऐसा लगे कि यार हाँ, सही है, सबने तो मुझे छोड़ दिया, मैं अकेली हो गई हूँ। तो ऐसी एनर्जी में मत आना, क्योंकि ये सिर्फ़ कार्मिक की चाल होती है आपकी एनर्जी खींचने की। चलिए, कलेक्टिव में क्या हो रहा है ज़रा उस पे बात करती हूँ। क्या सिंक्रोनोसिटी दिख रही है वो भी देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे 333 नंबर, 444 नंबर, 1010, 808, 1111, 1212 और 144, 143, 786, 777, 986, 689, 396, 369। इसके साथ आपको कहीं न कहीं हर जगह मिरर नंबर 1221, 1441 दिखाई दे रहा होगा। 555, 222, 22, 22, 44, 44, 444 की सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है। 717 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। कुछ लोगों को इस समय 1255, 1245, 1145 या इसी पैटर्न के नंबर दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों को डिक्रीज नंबर या रिवर्स नंबर 654, 321, 543 दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो लोग सही दिशा में हैं उन्हें लगातार 111, 1234, 505, 515 दिखाई दे सकता है।
इसके साथ आपको लगातार अभी के समय हार्ट सिंबल, इन्फिनिटी, ब्रोकन हार्ट सिंबल, 2 रिंग दिखाई दे सकती है, फैदर्स दिखाई दे सकते हैं, स्पेशली मोर का पंख, ट्विन, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, या आपको इस समय लगातार ओम का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। अगर बात करूं कौन से ईष्ट देवी देवता दिख रहे हैं, तो महादेव, माँ पार्वती, इनका विवाह, इनका मिलन, राधा कृष्ण आप देख सकते हैं। इस समय आपको छिंदमस्ता माता दिखाई दे रही होंगी, नीम करोली बाबा, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को लक्ष्मी जी दिखाई दे सकती हैं, या डॉल्फिन्स, हंस का जोड़ा भी आप देख सकते हैं। पक्षियों की बात करूं या पशुओं की बात करूं तो आपको हमिंग बर्ड दिखाई दे रही होगी, साथ में शाही बुलबुल, और कुछ लोगों को बड़ा सा सफ़ेद पक्षी जैसे हंस होता है, बतख होती है, मोर दिखाई दे रही होगी। साथ में आपको ब्राउन कलर के बर्ड जैसे भारद्वाज पक्षी हो गया, नीलकंठ भी कई बार ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। और वो स्प्लिट पूंछ होती है ना जिसकी, वो आप देख सकते हैं, जिसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ब्लैक कलर का होता है, कौआ दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को इस समय लगातार उल्लू की आवाज़ सुनाई दे सकती है या दिखाई भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर। इसके साथ और क्या दिखाई दे रहा है, तो इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है, और जुड़वा फल फूल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। कुछ वर्ड्स की बात करूँ, वर्ड्स मतलब सेंटेंसेस, फेजेस, तो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन, ही इज़ योर, आपकी विवाह का समय आ चुका है। आदि शक्ति कह रहे हैं आपकी शादी का समय आ चुका है, बहुत जल्दी आपका विवाह होने वाला है, बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। ही इज़ कमिंग, वो लौट रहा है, वो आ रहा है, तुम्हारा प्रेमी ही तुम्हारा जीवन साथी है। इस तरह के फेजेस, सेंटेंसेस आपको दिखाई दे सकते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स में आपको डॉग्स की फाइटिंग दिखाई दे सकती है, डॉग दिखाई दे सकता है, कुछ लोगों को पिग दिखाई दे रहा होगा, और नंदी गाय का जोड़ा देख सकते हैं, या आप अकेली सफ़ेद गाय देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ अगर मैं आपके हेल्थ इश्यू की बात करूँ गाइस, तो इस समय आपको हेल्थ इश्यू में सिर में दर्द, आँखों में जलन, धुंधलापन, कमजोरी, थकावट, सांस लेने में तकलीफ, बोलने में तकलीफ, या जैसे होता है ना बार बार मुंह का सूखना, गले में खरांच होना, प्यास अधिक लगना, सीने में भारीपन, दिल में दर्द सा हो सकता है, या आपका हार्ट चक्र तेजी से स्पिन कर रहा होगा। अब लेफ्ट राइट नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, बस स्पिन कर रहा है, अलग से धड़क रहा है। ओके। साथ में आपको इस समय भूख बिल्कुल नहीं लग रही होगी, कुछ लोगों को नया नया तीखा चटपटा खाने का मन कर सकता है, क्रेविंग हो सकती है आपको, पीठ में, कमर में, कंधों में दर्द हो सकता है, हाथ पैर घुटनों में भी दर्द हो सकता है, कानों में थोड़ी सी आपको ईचिंग हो सकती है, और इसके साथ हो सकता है कुछ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 के बजे, 5 बजे के बीच में या उस टाइम पे आपकी नींद खुल रही होगी, और बीच में कुछ सपने भी आ सकते हैं, डरावने भी आ रहे होंगे, अच्छे भी आ रहे होंगे, तो ये हो रहा होगा। लेकिन इस समय आपको क्राइम, मिसिंग और काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो सकती है, गुस्से की एनर्जी, क्योंकि बेसिकली अभी आपको बेहद ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आपको रिसीव हो सकती है। और कुछ इम्पॉर्टेंट मैं अगर गाइडेंस की बात करूं तो मैं कार्ड से आपकी गाइडेंस भी निकाल लेती हूं। गाइस, आज की ये वीडियो का पैटर्न कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह से अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन, जो आपने इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार किया। बिना देरी मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। यस, आपको इस समय बर्डन नहीं लेना है गाइस, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। इस समय आप कोशिश कीजिए अपने मन को शांत रखने के लिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। मंत्र चैंटिंग में आप ओम नमः शिवाय का मंत्र ज़रूर कीजिए, रोज़ाना कीजिए, और इसी तरह से आप अपनी एनर्जी को हाई बना के रखिए, और जो भी नेगेटिव है उसे आप जाने दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट।